Good evening, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. बिहार में बीपीएससी लीक पेपर का जो मामला है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। आखिर बिहार में इतने कानून व्यवस्था की बड़ाई करने वाले लोग और बिहार में पेपर लीक ना हो इसके लिए तरह तरह के कानून बनाने वाले लोग आखिर कैसे बिहार का पेपर लीक हुआ, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। आज अगर आप समझ रहे होंगे कि मैं इस अवस्था में क्यों हूँ, तो इसका कारण कहीं ना कहीं बीपीएससी ही है। क्योंकि इस दिल्ली जैसे क्षेत्र में से जनरल ट्रेन से बिहार जाना यह एक इम्पॉसिबल कार्य था। फिर भी हम लोगों ने जनरल ट्रेन पकड़कर बिहार के कोने कोने में जो सेंटर पड़ा हुआ था उस सेंटर में काफ़ी हजारों की संख्या में बच्चे दिल्ली से गए। इतने वर्षों तक कठोर मेहनत परिश्रम करने के बाद जब बिहार हम जाते हैं तो एक तो ट्रेन का कोई सुविधा नहीं, 3-4 ट्रेन बदल कर बिहार जाओ। उसके बाद जिस सेंटर पर ऐसे सेंटर में दिया गया था, जिस सेंटर तक पहुंचने में मतलब पसीने छूट गए। वहां पे गया व्यक्ति तो क्या देखता है कि रहने की व्यवस्था नहीं है। एक एक होटल जो रूम था वो 2-2 हजार 3-3 हजार पे बिका। जो फर्श पे एक गद्दा बिछाकर जो बिका गया वो 1000 से 1500 रुपए में बिका गया। हम जिस होटल में रुके हुए तो वहां पर तो लड़ाई मारपीट होने तक की नौबत आ गई एक फर्श पे बेड लेने के लिए। और उस फर्श पे बेड 800-800 का बिका, मेरे आंखों के सामने बिका, 800-800 का एक बेड बिका। और इस तरह हमने खुशी पूर्वक एग्जाम दिया और ये सोचा कि अगला जो भविष्य है, हमने इतने कठोर मेहनत से जो पढ़ाई किया, इतने कठिन परिश्रम के बाद यहाँ पर आए तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो सफल पूर्वक रहा। हमने अपना आंसर की मिलाया, अपने क्वेश्चन मिलाया, हम पूरे लोग किसी ना किसी तरीके से पास कर रहे हैं। परंतु जब एग्ज़ाम के बाद हमने देखा कि जिस तरह बापू सेंटर पे नंगा नाच हुआ, पेपर को लेकर जिस तरह से अनियमितताएं बरती गए, जिस तरह से असंवेदनशील रवैये अपनाए गए, इस तरीके से चाहे वो बापू धाम हो चाहे कोई और सेंटर हो, जिस तरीके से पेपर लीक के मामला आया उससे सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है। सरकार कह रही है कि तुम लोग खुद लाओ, जो प्रूफ है तुम लोग खुद लाओ। हम कहाँ से प्रूफ लाएं? तुम्हारा कोर्ट है, तुम्हारी परीक्षा सेंटर, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा, तुम्हारे पुलिस, तुम्हारे बिहार के पुलिस, बाकी सारे तुम्हारे तंत्र, सब तुम्हारे तंत्र, और प्रूफ लाए हम। ये आखिर अन्याय आखिर बच्चों के ही साथ क्यों? बड़े बड़े बवाल लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी बच्चों के हक में लोग नारा लगाते हैं, अब की पर फलाना की सरकार, अब की बार ढिमाका की सरकार, ढाक के 3 बात। बिहार में उस समय भी पेपर लीक हुआ था जिस समय हमने बहुत आवाज उठाए थे, जिससे बिहार के कई लोग नाराज हो गए और कहे कि तुम बिहार को बदनाम कर रहे हो। हम भी बिहार के ही हैं, चाहे आज दिल्ली में बैठे चाहे अमेरिका में बैठे, हमारा रूट तो बिहारी है ना। तो जिस बिहार से हम निकले, अगर उस बिहार के रक्षा के लिए हम आवाज ना उठाए तो यह एक हम समझते हैं कि अपने रूट से गद्दारी हो गई। विश्व के किसी कोने में बैठे मगर हमारी रूट बिहार की ही है। जो बच्चा आज कई दिनों से धरने दे रहा है, 13 तारीख से स्टार्ट हुआ ये धरना, आज 24 तारीख हो गया, सरकार ने कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार नहीं दे पाई। सरकार अगर जो प्रूफ मांग रही है, हम कहाँ से लाएं प्रूफ? हमारे पास जो प्रूफ था हमने दिया कि सेंटर पे ये चीजें हुई। कल बिहार बंद होने की
मतलब 26 दिसंबर 2024 को बिहार बंद होने की जो चीज़ें हैं, हम उसको पूरे जोर तरीके से समर्थन करते हैं। हेमवंता गुरुकुल इसकी समर्थन करता है। बाकी जितनी भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, सब तरह से हम यह आश्वासन करते हैं और काफ़ी हम बढ़ चढ़ कर समस्त बच्चों से ये आग्रह करेंगे कि आप डटे रहें और हमारा एकदम दिल्ली की जितनी संस्थाएं हैं, सबका इस बिहार बंद आंदोलन में हम सब आप लोगों के साथ हैं। इतने कठोर मेहनत के बाद सरकार के इतने तंत्र हैं, इतने खुफिया एजेंसी है, आखिर क्यों पता नहीं चलता कि बिहार में पेपर लीक हो गया? आखिर बिहार में पेपर लीक होने का कारण क्या है? जब जब बिहार में पेपर लीक होता है, पूरे देश में बदनामी होती होती है, पूरे विश्व में भी बदनामी होती है। हम आग्रह करते हैं कि इस पेपर को या तो लीक माना जाए और नहीं तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की कहानी चल रही है, उस पे कोई कठोर निर्णय हो। फिर बाकी बच्चों के साथ क्या न्याय होगा? अगर वो सोच रहे कि पार्टिकुलर जहाँ पे लीक हुआ पेपर, उसको अगर हम एक पार्टिकुलर एग्जाम करा सकते हैं, तो फिर बाकी बच्चों के साथ तो अन्याय ही होगा ना। अगर उनके साथ न्याय होगा तो हमारे साथ अन्याय होगा, और हमारे साथ अगर न्याय होगा तो उनके साथ अन्याय होगा। तो या तो नॉर्मलाइजेशन करे सरकार, और नहीं तो इस पे कोई कठोर कार्रवाई करके बच्चों को आश्वासन में ले और ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म कराए। बिहार में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी भी जो जिम्मा है वो सरकार ले, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो। सरकार ने हर बार बच्चों के साथ अन्याय किया। हम जेपी आंदोलन का भी बहुत समर्थन करते हैं कि जेपी आंदोलन से बढ़कर भी ये आंदोलन चलना चाहिए कि आखिर हर बार बिहार की पेपर क्यों लीक हो रही है। हम अब ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे जो कंठ में है वो इन्फेक्शन हुआ है। वहीं बिहार जाने की जो हमारी जिद थी, जनरल ट्रेन से हम गए और नौ नतीजा हुआ। शरीर का एक एक अंग टूट के रह गया और इतने बीमार हुए कि अभी तक हमारा तबीयत ठीक नहीं हुआ। और इसी के साथ आज की हम चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम और अगला चर्चा लेके आप सबके सामने आएंगे। हमारा पुरजोर तरीके से समर्थन है बिहार में छात्रों का। हम उनके उचित भविष्य के लिए चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में एक क्रांतिकारी ये आंदोलन चले और ये आंदोलन का निपटारा हो और भविष्य में कभी भी बीपीएससी जैसे संस्था वाले पेपर लीक ना हो। इसी के साथ कामना करते हुए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और कल के लिए जो बिहार बंद का जो हवन हुआ है उसका हमारा पुरजोर समर्थन है। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।